क्या अजित पवार महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना से अलग होने की जमीन तैयार कर रहे हैं? अजित पवार के ताजा एक्ट से तो यही लगता है कि वो महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में खुद को सहज नहीं पा रहे हैं और अलग होने का कोई बहाना खोज रहे हैं, वरना राहुल गांधी के फेवर में बोलने और बीजेपी नेता के प्रोजेक्ट में रोड़ा अटकाना उसका क्या मतलब हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल एक्सप्रेस। हर शहर, हर कस्बे, हर राज्य से लेकर देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करेंगे। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूले। वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। न्यूज कॉल एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम वन स्टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से काफी बदले नजर आ रहे हैं। नतीजे तो मन माफिक नहीं ही आए थे। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री की पोस्ट न मिलने से निराशा और भी बढ़ने लगी थी। वैसे तो सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है, लेकिन औपचारिक तौर पर ये बताए न जाने से संशय बना हुआ है। हालांकि इंडिया टोटली मुंबई कॉन्क्लेव में आए अजित पवार ने स्पष्ट किया कि सीट शेयरिंग पर औरंगाबाद में उनकी और अमित शाह की बात हुई है। कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि बीजेपी, शिवसेना और उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने महायुति में बने रहने को लेकर कही तमाम असहमतियों के सवालों को नजरअंदाज करते हुए वे कहते गए कि हम महायुति की सरकार वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे। अजित पवार कभी यात्रा के बहाने तो कभी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के कारण लगातार लोगों के बीच रहने की कोशिश कर रहे हैं और बीच में ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी पर दबाव बढ़ाया जा सके। राहुल गांधी के मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक नेता का सरेआम विरोध और महाराष्ट्र बीजेपी के एक बड़े नेता का प्रोजेक्ट नामंजूर कराने में उनकी भूमिका तो यही तय करती है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से वो अलग होने का बहाना खोज रहे हैं। बारामती से पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाए जाने के मामले में तो वो पहले ही अफसोस जता चुके हैं और सच तो ये भी है कि संघ भी बीजेपी के अजित पवार के साथ आने से खासा नाराज है। राहुल गांधी पर हुई टिप्पणी के खिलाफ भड़के। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर हुई पारिवारिक लड़ाई पर अजित पवार का अफसोस जताना तो चलेगा, लेकिन राहुल गांधी के आरक्षण पर आए बयान का सपोर्ट तो बिल्कुल ही अलग मामला हो जाता है। अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी के बयान पर काफी विवाद हुआ था। इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने तो सपोर्ट किया था, लेकिन मायावती और बीजेपी नेता तो धावा ही बोल दिए थे और सबसे आगे तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ नजर आए। संजय गायकवाड़ ने तो सीधे राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की ही घोषणा कर डाली। महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बुलढाणा थाने में संजय गायकवाड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना तो उनका हक बनता है, लेकिन अजित पवार की तरफ से इस मामले में नाराजगी जताया जाना तो हैरान ही करता है। एनसीपी नेता अजित पवार ने संजय गायकवाड़ के बयान से इतने नाराज हुए कि वो उनको मर्यादा में रहने की नसीहत देने लगे। अजित पवार का कहना था, सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है। ये अधिकार संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है, लेकिन कोई भी सत्ताधारी हो, विरोधी हो या कोई भी हो, जुबान पर नियंत्रण न रखने वालों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। जब बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि मायावती जैसी नेता भी राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हों, ऐसे में अजित पवार का आगे बढ़कर कांग्रेस नेता का पक्ष लेना शक तो पैदा करता ही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें अजित पवार के चाचा शरद पवार वाली एनसीपी भी शामिल है। सेक्युलरिज्म पर शपथ कायम है। पुणे में एनसीपी की तरफ से संविधान सभा
कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम में अजित पवार का धर्मनिरपेक्षता की बात पर खास जोर दिखा था। ये ज्यादा खास इसलिए भी लगा क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी नेता हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन अजित पवार की तरफ से ये साफ करने की कोशिश लगती है कि वो बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे से खुद को पूरी तरह अलग रखना चाहते हैं। एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत में अजित पवार कहते हैं, हमें राष्ट्रवाद के मामले में किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम अपने संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के मूल्यों के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से ये बीजेपी नेतृत्व का अजित पवार की तरफ से साफ साफ संदेश है। पहली वजह तो ये महायुति से अलग रास्ता अख्तियार करने की ही लगती है। एक वजह सीटों के बंटवारे में दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है। अब बीजेपी नेता के प्रोजेक्ट में रोड़ा तो खुला चैलेंज है। चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं और गठबंधन सरकार में अजित पवार के हिस्से वाले वित्त विभाग ने चंद्रशेखर बावनकुले से जुड़ी आवेदन की एक फाइल ही लौटा दी है। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र कैबिनेट के चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाले एक सार्वजनिक ट्रस्ट को नागपुर में 5 हेक्टेयर जमीन के आवंटन के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 29 नवंबर 2023 को ट्रस्ट की तरफ से कौशल विकास केंद्र के निर्माण के लिए जमीन मांगी गई थी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले का कहना है कि ट्रस्ट काफी पुराना है और वो सिर्फ 2 साल तक ही उसके अध्यक्ष रहे हैं। कहते हैं ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, मैं धार्मिक उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ। ये एक नेक काम है। ट्रस्ट जमीन की कीमत का भुगतान करेगा और उसे लीज पर लेगा। ये मेरी निजी संपत्ति नहीं होगी। देखा जाए तो अजित पवार की तरफ से बीजेपी को ये खुला चैलेंज ही है, लेकिन बीजेपी भी काफी फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है। जिस कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी है उसमें बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी होंगे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी। फिर भी अजित पवार ने जो कदम उठाया है सोच समझकर ही उठाया होगा। आखिरकार अजित पवार की मंशा क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वो सीटों के लिए बीजेपी आला कमान पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं या फिर वो कुछ ऐसा रास्ता देख रहे हैं जिससे वो खुद निकलकर जहां भी जिस पार्टी को वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल एक्सप्रेस के साथ।